All my dear CDS aspirants, so today's topic is very important for you. So आज का जो वीडियो का टाइटल है वो है एनालिसिस, बिकॉज sometimes we just start preparation and we do not know how to start and what we need to study and what we need to skip. If you will not skip, so it will become the very आई कैन से कि आपको ये समझ में नहीं आएगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड, इट विल बी वेरी इनकॉम्प्रीहेंसिबल देन कि इतना सारा वास्ट सिलेबस है, इसमें से कुछ पढ़ना भी चाहिए, कुछ स्किप करना चाहिए. आई विल टेल यू दिस एंड आई वॉन्ट टू टेल यू एज वेल. वी जस्ट पिकअप द रैंडमली सब्जेक्ट्स, रैंडमली इन टर्म्स ऑफ कि हमारे पास वी नो नाउ वी हैव ओनली 2.5 months, राउंड अबाउट 3 months मैक्सिमम. और सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा और जो डाउट होगा कि अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो क्या हम अभी एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं. सो नो डाउट यू कैन क्लियर द एग्जामिनेशन विथ फ्लाइंग कलर्स, बट यू हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन योर माइंड which are I am going to discuss in this video. So make sure go through this video complete till the end, as well as if you are new on this YouTube channel, don't forget to subscribe this channel as well as press the bell icon so that you will get all the notifications on their respective times. तो आज का जो टॉपिक मैंने आपको बताया एनालिसिस, मेजॉरिटी आई कैन टेल यू फ्रॉम माई एन एक्सपीरियंस कि 90% लोग जो होते हैं दे डू नॉट फोकस ऑन द एनालिसिस, दे जस्ट कीप स्टडिंग हार्ड स्टडिंग एंड समटाइम्स वी गेट लो मार्क्स. एंड हाउ टू स्कोर मोर मार्क्स इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट. आपने कंप्लीट सिलेबस भी कर लिया, इन स्पाइट ऑफ दैट यू आर नॉट गेटिंग द दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ मार्क्स जिसके हिसाब से आपने प्रिपरेशन की थी, उसके हिसाब से आपके मार्क्स नहीं आ रहे. सो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दैट? द ओनली सॉल्यूशन, वन एंड ओनली सॉल्यूशन ऑफ दैट इज यू हैव टू एनालाइज इन टर्म्स ऑफ विच क्वेश्चंस यू आर डूइंग राइट, है ना. कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके रॉन्ग राइट जा रहे हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप रॉन्ग कर रहे हो, है ना, रॉन्ग कर रहे हो. सो इन टर्म्स ऑफ रॉन्ग को क्या समझना है कि मेरे को क्या रॉन्ग हो रहा है, इसमें से क्या अगर मेरी ये कुछ मिस्टेक्स हैं, न्यू चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, नो डाउट उनको आपको यू हैव टू कीप, है ना, यू हैव टू मेक सर्टेन पॉइंट्स इन योर नोटबुक सो दैट यू विल नॉट कमिट दोज मिस्टेक्स इन द नेक्स्ट अपकमिंग मोक. अगर आप मोक दे रहे हो तो मोक में वो मिस्टेक ना हो. इफ़ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस अगेन दैट क्वेश्चन, सो आपकी वो जो मिस्टेक है वो अगेन नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन विच आई डिस्कस्ड कि आप एनालाइज करना है. एनालाइज करने से ही आपके मार्क्स बहुत बूस्टअप होंगे. इफ़ यू आर गिविंग मॉक टेस्ट एट दिस टाइम, आई एम टेलिंग यू, तो आपको इसी तरीके से एनालाइज करना है. समटाइम्स व्हाट वी डू, we usually do, a lot of people also do, they just give mock test, but they do not focus on the analysis is the must. If you if you are giving mock test at this time, that is also good, but you have to analyze, you have to give at least half an hours to analyze. अगर analyze करोगे तो उससे बहुत improvement होगा. And I was also talking about sometimes we pick up randomly subject but we do not focus whether it is important for the examination, it is important from the examination point of view, और how much is this, है ना, कितना ज़्यादा important है और important है भी है या नहीं है. तो वो मैं आपको बता दूँ. if we talk about in terms of CDS एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू NDA एग्जामिनेशंस, सो इंग्लिश CDS के एग्जामिनेशन में विदाउट इंग्लिश यू कांट गेट थ्रू इन द एग्जामिनेशन. दिस इज़ द आई कैन से हर्ष ट्रूथ, रियल ट्रूथ विच यू हैव टू एक्सेप्ट, है ना. और इफ़ आई टॉक अबाउट टू SSB, if you are thinking or someone is telling you that you can go in the SSB without English, so you are doing mistake with yourself, not with others. So make sure you have to make this statement in your mind, you have to clear print this in your mind that without English I can't become an officer, है ना. I am not saying that you should be an fluent, that is not the requirement of the SSB. The requirement of SSB, you need to be just express your words, just express your opinion, whatever they are demanding for, है ना. तो ये इस तरीके से if you will go just like this, so definitely there is no problem in that. और
अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से भी आते हो, डेफिनेटली नो प्रॉब्लम इन दैट, नॉट एट ऑल। एंड उसको कैसे करना था मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश के बिना, बिकॉज अगर आप इंग्लिश मैथ में भी अच्छे मार्क्स ले आते हो राउंड अबाउट 50-60, फिर भी आपको इंग्लिश में OTA के लिए, IMA के लिए, AFA के लिए यू हैव टू score at least 70 plus marks, or if you will score 80 plus, so you not need to score in other subjects, math and GS. So you have to make blueprint that how much question you are going to attempt, है ना। एग्ज़ाम में आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एग्ज़ाम में आपको कौन सा सब्जेक्ट प्रायोरिटी वाइज यानी कि कौन से, और आई विल टेल यू इन अपकमिंग वीडियोस हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज। अगर आपने प्रायोरिटाइज अभी तक नहीं किया है तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट जो आपको प्रेफरेंस देनी है दैट इज़ द इंग्लिश। यू कांट इग्नोर, है ना। इवन अगर आप इग्नोर कर रहे हो, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डू नॉट इग्नोर, इट विल रन यू इन द एग्जामिनेशन। अगर आपने इसको इंग्लिश को स्किप कर दिया, सो डेफिनेटली यू it will be very difficult to get through in examination. I can accept that you are good at mathematics, so you will able to get through in the examination on the basis of mathematics, but without English that will be very difficult. Literally this is the truth. So you have to as early as you will accept this truth, you will be get through, or you need to attempt the question. How much question you will attempt, how much question you will practice, or your marks will be boost. So at the end I want to tell you कि आपको इंग्लिश को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। इन टर्म्स ऑफ GS साइंस, और मैं आपको बता दूं कि वोकेबुलरी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो वोकेबुलरी के लिए आई विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोस क्या सोर्स आपको पिकअप करने चाहिए, एंड PYQ। और फ्रॉम माई एन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू कि आई जस्ट एनालाइज कि 3 से 4 साल में क्या होता है, पेपर का पैटर्न बदलता रहता है। फ्रॉम 2019 से हमारे क्या आने स्टार्ट हुए, पार्ट ऑफ स्पीच, जो CDS एग्जामिनेशन में आपके पार्ट ऑफ स्पीच आने लगे। इससे पहले 2019 से पहले पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आए थे। एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके आते रहे हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आते रहे हैं, और पैटर्न कभी भी चेंज हो सकता है। सो आप कभी भी ना इंग्लिश में कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते। सो आपको सारा कुछ पढ़ना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ further you can subscribe to this channel as well as press the bell icon, and do not forget to write Jai Hind in the comment section if you are truly defense aspirant. Thank you all of you. Jai Hind.